known as Area 51. The top secret Area 51 military base. Top secret Area 51, the weapons testing range made famous by Hollywood and conspiracy theorists. What's really going on at Area 51? First, I had people go look at the records on Area 51 to make sure there was no alien down there. कहते हैं दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेस एरिया 51 को माना जाता है। आखिरकार एरिया 51 का ऐसा क्या सीक्रेट है जो पूरी दुनिया से अमेरिकी गवर्नमेंट छुपा रही है। यूएस इतना छोटा देश फिर भी सुपर पावर कंट्री और एरिया 51 यहीं पे है। इन दोनों का कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई कनेक्शन तो नहीं है ना। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप बहुत ही अनोखी बातें जानने वाले हो जिसके बारे में पूरी दुनिया से छुपा रही है अमेरिकी गवर्नमेंट। तो आपका टाइम ज़्यादा ना गवाते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज के टाइम का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एलियन सच में हैं, और अगर हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी तो वो ये बताएगा कि एलियंस के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो सकते हैं और हमें नहीं दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हमने यूएफओ अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है। उनकी बातों में कितना दम है? क्या सच में एलियंस हैं जो धरती पे कभी आए हैं या फिर आते हैं और हम उन्हें नहीं देख पाते? आज का वीडियो इन्हीं सब पे बेस है। एरिया 51 में ही इसकी आपको सीक्रेट पता चल पाएगी। एरिया 51 के बारे में ये बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि वो अमेरिका में है फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे देश में ऐसी कोई जगह भी है। आखिरकार ऐसा क्या सीक्रेट है जो पूरे देश से अमेरिकी गवर्नमेंट छुपा रही है? मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे का सीक्रेट क्या है। अमेरिकी गवर्नमेंट बताती है एरिया 51 एक मिलिट्री इलाका है जो कि अमेरिकी शहर लॉस वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। मैं आपको बताता हूं कि ये हमेशा चर्चे में क्यों आती रहती है। ऐसा माना जाता है कि वहां पे कुछ ही समय पहले यूएफओ अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसमें एलियंस बैठ के उड़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ फ्लाइट होता है उनको उड़ने के लिए यूएफओ होता है अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट उस एरिया 51 के आसपास में देखा गया। यह बात है सन 1947 की। एक यूएफओ एरिया 51 के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो यूएफओ वहीं एरिया 51 में गिर गया, जिसमें से एक एलियंस की डेड बॉडी मिली। उस एलियंस की हाइट 4 फुट की थी और उसकी शरीरी बनावट इंसानों जैसी ही थी। वो यूएफओ जहाँ पे गिरा था एरिया 51 के अंदर, अभी तक दावा किया जाता है कि उस जगह पे रिसर्च चल रही है और अमेरिकी गवर्नमेंट बिना किसी देश को बताए उस पर चोरी छुपे रिसर्च कर रही है और उसको छुपाने के लिए उस जगह को मिलिट्री बेस बताती है। एरिया 51 पूरे देश से छुपाए रखने के लिए उसे अभी तक किसी नक्शे में नहीं लाने दिया अमेरिकी गवर्नमेंट ने। बताया जाता है कि एक बार एक ऐसा नक्शा बनाया गया था जिसमें एरिया 51 को भी दर्शाया गया था, लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट ने तुरंत उसको बदलवा के तुरंत नया नक्शा लॉन्च करवाया, क्योंकि अमेरिकी सरकार नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में सबको पता चले। कुछ लोगों का दावा है कि एरिया 51 के अंदर नासा के वैज्ञानिक भी काम करते हैं। वो वहाँ पे लगातार एलियन से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया 51 के अंदर जो यूएफओ गिरा था उस पर भी उनकी रिसर्च जारी है ताकि वो एलियन टेक्नोलॉजी को समझ पाएँ। एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जो एलियंस के ऊपर ही रिसर्च कर रही है। उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की जा रही है कि इनका दिमाग अभी तक कितना विकसित हो पाया है। एरिया 51 ही ऐसी जगह है जहाँ पे सभी इंसानों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दूँ उसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े बांध लगा दिए गए हैं ताकि कोई इंसान या फिर जानवर गलती से ना चला जाए। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी, उसके चारों तरफ सैनिक हमेशा हथियार लेके घूमते रहते हैं और उन्हें पूरी परमिशन है अगर उसके अगल बगल कोई भी आने की कोशिश करे तो उनको जान से मार देना है। मैं आपको बता दूं एरिया 51 के बगल में ही एक कुरुम नाम का झील है जिसके बारे में गूगल मैप पर भी कोई जानकारी नहीं है। इस झील से सटा हुआ ही एक रनवे है और यही नहीं, इसके अगल बगल में पूरे 7 रनवे है जहाँ पे खुफिया विमान उड़ान भरते हैं। पुराने खबरों की बात माने तो 1950 के शुरुआती दौर में ही बहुत सारे यूएफओ अमेरिकी आसमान में उड़ते हुए पाए जाते थे, जिसके बाद इसके लिए एक अलग से खुफिया प्रोजेक्ट किया गया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। इसको और भी कई सारे नाम से भी जाना जाता था, जिसे CIA के निर्देश के बाद ही शुरू किया गया था। यह इतना खुफिया प्रोजेक्ट था जिसकी जानकारी बेहद ही खास लोगों को और इससे जुड़े अधिकारियों को ही थी।
जब एरिया 51 को परीक्षण के तौर पर चुना गया तो वहाँ पे 8,500 फीट लंबे रनवे की ज़रूरत थी। उसको बनाने के लिए इतना ज़्यादा गोपनीयता रखी गई कि उसको सिर्फ रात में ही किया जाता था ताकि किसी को पता ना चले। बहुत सारे ऐसी खबरें हैं जिनके मुताबिक ये कहा जाता है कि एरिया 51 के अंदर एलियन इंजीनियरिंग पर शोध होता है। कुछ तथ्य ये भी कहते हैं कि एरिया 51 के अंदर ही बहुत सारे एलियनों को छुपा के रखा गया है। ये सभी उसी क्रैश्ड यूएफओ में मिले थे जो एरिया 51 के अंदर गिरा था। माना जाता है एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के करीब 57% लोग एलियन और उड़न तस्करी के वजूद को सच मानते हैं। यूएफओ देखे जाने के 100% दावों में से 90% दावों को खारिज कर दिया जाता है या तो दबा दिया जाता है, लेकिन 10% ऐसे भी लोग थे जिनके पास प्रूफ के तौर पे कुछ वीडियो भी थी। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी पे बेस एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में अगर सभी बातें करें तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अमेरिका जो कि इतना छोटा देश है लेकिन सुपर पावर कंट्री में इसका सबसे टॉप लेवल पे नाम है, क्या इनका और एलियंस का कुछ कनेक्शन है? यानी कि एलियन टेक्नोलॉजी पे ही रिसर्च करके उनकी टेक्नोलॉजी यूज करके ये मेन सुपर पावर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों के पास जो कि ऐसी मिस्टीरियस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। टेक केयर, बाय।